हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अविनाश। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, इसकी आज इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें सिर्फ आज हम देखेंगे कि हमारी वास्तविक संख्याएं किन संख्याओं से मिलकर बनी होती है और वास्तविक संख्या एक्चुअल में क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या में किस टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना, कैसे उदाहरण हैं, किन टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं वास्तविक संख्या के अंदर, जो प्रश्नावलियाँ हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस क्लास में कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं के अंदर सबसे पहली संख्या आती है हमारी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है कि गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? एक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे करते करते सात, आठ, नौ, 10, 100, लाख, ये सारी कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चलती जाती है। क्या कहलाती है? हमारी प्राकृत संख्याएं। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो जीरो होता है वो ऐड नहीं किया जाता है। जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब देखते हैं दूसरी संख्या क्या है हमारी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो प्राकृत संख्या होती हैं और उसमें शून्य को यदि मिला दिया जाए तो क्या बन जाती हैं? वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे कि देखो, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? जीरो से। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश कहाँ तक जाएंगी? ये भी हमारी संख्या इनफाइनाइट, अनंत तक जाएंगी। ठीक है। क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड कौन सी संख्या हमारी, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जिसमें प्राकृत संख्या भी आए, शून्य भी ऐड हो और ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड होनी चाहिए। जैसे कि आप संख्या रेखा पढ़ते हैं ना, जैसे देखिए संख्या रेखा क्या होती है, एक लाइन होती है स्ट्रेट, उसमें इस साइड जीरो होती है ना, जीरो होते हैं, और इसके दाहिने तरफ क्या होती है? प्लस वाली संख्या, +1, +2, +3, +4, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाती है? प्लस अनंत तक, धनात्मक अनंत तक। वैसे ही जीरो के बाईं ओर कौन सी संख्याएं होती हैं? माइनस वाली, -1, -2, -3, ऐसे डैश डैश कहाँ तक जाती हैं? ऋणात्मक अनंत तक, माइनस इनफाइनाइट तक। प्लस इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि माइनस अनंत, ये कह सकते हैं ऋणात्मक अनंत से लेकर शून्य सहित धनात्मक अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। और प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये तीन टाइप की संख्याएं हो गई। अब चलिए समझते हैं इसके और आगे की संख्याओं को। अब चलिए देखते हैं चौथी संख्या कौन सी होती है। तो चौथी जो संख्या है हमारी, वो है हमारी परिमेय संख्या। क्या कहती हैं? परिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होती हैं कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जो हमारी p और q होती हैं, ये p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अभी पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने पूर्णांक क्या होती है, वही पूर्णांक संख्या क्या होती है? p और q। और जो q है वो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्या। उदाहरण आप देखिए, 1/2, 3/4, माइनस का 5/6, 2, 0। देखिए इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3/4 भी p/q के रूप में लिखा हुआ है। माइनस का 5/6 भी किसके रूप में लिखा गया है? p/q के फॉर्म में लिखा गया है। और 2, अब आप दो देखेंगे तो 2 है हमारा, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन हम 2 को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 2 के बटे में 1 लिखा जा सकता है ना। कुछ नहीं है इसका मतलब 1। अब देखिए ये जो हर है, इसके लिए हमें कहा गया है, सॉरी, ये जो हमारा हर है इसको क्या बोलते हैं? हर। ठीक है। ये जो हर है हमारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमेशा ये जो संख्या है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे 1 है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। तो यहाँ हर में 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? कि यदि किसी संख्या के, जैसे 2/0 लिख दिए यदि, तो 0 जो होता है हमारा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है। ये हमारी अनडिफाइंड वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है।
इसलिए हम जीरो नहीं लगाते। इसकी यदि जीरो लिखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या अनंत की ओर चली जाती है। इसलिए अब जीरो कैसे है परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो के बटे में हम एक लिख सकते हैं। एक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, है ना। तो क्या इस जीरो भी क्या है हमारा एक परिमेय संख्या है। तो ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं। अब चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे ये परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अंडर रूट टू को नहीं लिख सकते हम, अंडर रूट 3 को नहीं लिख सकते p बटे क्यू के रूप में, राइट। यदि देखिए यदि अंडर रूट क्या होता 4, तो इसके अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2, और 2 एक क्या है परिमेय संख्या, भी देखा हमने थोड़ी देर। लेकिन अंडर रूट 3 क्या है, उसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता और इसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ये जो संख्या है अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए पाई, पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे है अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई जो है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। अब आप बोलेंगे इसे तो p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। देखो ध्यान से देखेंगे तो इनके दशमलव ना तो समाप्त होते हैं और ना ही दोहराते हैं। मतलब जब इनको भाग देते हैं तो दशमलव के बाद ये संख्या कभी समाप्त ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती। इसीलिए इनका जो दशमलव प्रसार है ना तो समाप्त होता है और ना ही कोई संख्या दशमलव के बाद रिपीट होती है। इनकी दशमलव के बाद जो संख्याएं होती है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे देखिए पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अब आपने देखा होगा कि इसका अर्थ ये है कि हम यदि 7 से 22 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। 7 × 21, ये कितना बचेगा 1। अब दशमलव लगाएंगे तो 0 लेंगे, ठीक है। ये भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, 7 एकम 7। अब कितना बचेगा 3, फिर 0 लेंगे, अब क्या आएगा 4, कितना होगा 7 चौके 28, ठीक है। 28, 2 बचेगा यहाँ पास। अब फिर क्या करेंगे 0 लेंगे तो फिर भाग कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 बार कितनी जाता है 14, फिर क्या बचेगा 6, फिर 0 लेंगे, फिर क्या आएगा यहाँ पास 8 बार जाएगा, 7 8 56, है ना, 8 बार जाएगा। अब देखो 56 यहाँ लिखेंगे, ये 56 डिवाइड करने में कितना आएगा यहाँ पास 4 बचेगा। अब ध्यान से देखो तो दशमलव के बाद ये संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, समाप्त ही नहीं हो रही है, राइट। अब देखिए एक एक बात तो ये हो गई कि समाप्ति नहीं हो रही है। अब दूसरी बात क्या लिखा है यहाँ पास कि ना ही दोहराते हैं, ना तो समाप्त होते हैं और ना ही दोहराते हैं। अब इसका अर्थ ये है कि समाप्त तो नहीं हो रही है, देख लिया आपने। अब देखिए दशमलव के बाद 1 4 2 8 रैंडम कोई भी संख्या आ रही है ना। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि 1 के बाद 4 2 8 आए तो इसके बाद अब 1 4 2 8 ही आए, कुछ भी संख्या आ रही है ना। इसलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, दो संख्याएं और होती हैं, एक भाज्य संख्या होती है और एक अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड क्या मतलब होता है कि यदि किसी संख्या को डिवाइड दें तो वो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, है ना। वही कहा गया कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्याएं। जैसे 2 का भाग मतलब 2 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है, या तो 1 से डिवाइड होगा 4, या तो 2 से डिवाइड होगा, या तो 4 से होगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए 3, राइट। अब ये वैसी संख्या 6 है। 6 कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है, 1 से, 2 से, 3 से और स्वयं 6 से, है ना। खुद 6 से डिवाइड हो सके, 6 से विभाजित हो सकती है। इसके गुणनखंड कितने हो गए 4, ठीक। उसी प्रकार आप देखेंगे 8 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 8 से हो सकता है। तो ये कितनी संख्या हो गई इनके, मतलब कितने गुणनखंड हो गए इसके 4, टोटल कितने हो गया 4। 2 से अधिक गुणनखंड जिनके हो जाए, जिन संख्याओं के मतलब 2 से अधिक उनके गुणनखंड हो तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या। अब उसी प्रकार देखते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बिल्कुल उल्टा है। जैसे परिभाषा क्या कहती है उसकी कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से, या तो 1 से डिवाइड हो,
मतलब 1 से विभाजित हो, या तो वह संख्या स्वयं से विभाजित हो। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 2 जो है वो तो 1 से डिवाइड होगी, या तो 2 स्वयं से डिवाइड होगी। वैसे ही 3 इसमें या तो 1 से विभाजित होगी, या तो 3 से विभाजित होगी। वैसे 11 है, 13 है, 13 भी देख लो 1 से विभाजित होगी, और ना तो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होगी। ये केवल और केवल 13 से विभाजित होगी, है ना? अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पास एक नोट कर लीजिएगा कि जो 2 है, ये 2 है जो सबसे छोटी और एकमात्र समअभाज्य संख्या है। आप देख सकते हैं कि 2 जो है सबसे छोटी एकमात्र समअभाज्य, ये सम संख्या है ना, 2 क्या है? एक सम संख्या है। तो ये एकमात्र ऐसी समअभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है। वो कौन सी है? 2। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला। अब आता है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो कि हमारे चैप्टर का नाम है ना? आज की क्लास में हम वास्तविक संख्या ही सीखने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जितनी भी संख्या हमने पीछे पढ़ चुकी हैं, है ना? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, इन सभी संख्याओं का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? हमारा वास्तविक संख्या। देखो लिखा परिभाषा क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती हैं। ठीक है, अब देखिए -3 वास्तविक संख्या है। -3 क्या है? एक पूर्णांक संख्या भी है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, राइट? और एक वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, 2 क्या है? वास्तविक संख्या है। 1/2 भी वास्तविक संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन एक वास्तविक संख्या भी। यहाँ पास लिखा है ना कि परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती हैं। तो अंडर क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह एक वास्तविक संख्या भी है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह एक वास्तविक संख्या भी है। अब देखो संक्षेप में आप कैसे याद कर सकते हैं पूरी संख्याओं को? प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है हमारी 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। उसी प्रकार यदि उसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। अब पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक वाली संख्या ऐड कर दी जाए तो वो क्या बन जाती है? हमारी पूर्णांक संख्या बन जाती है। उसी प्रकार परिमेय और प्लस अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? हमारा वास्तविक संख्या। ये रहा आज का हमारा क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या में जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।